सीएम नीतीश कुमार आज इफ्तार पार्टी देने वाले हैं, जिस पर सियासी दलों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पक्ष और विपक्ष के दलों की ओर से इस पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। राष्ट्रहित में इसलिए है कि धार्मिक उन्माद पैदा करने का जो प्रयास कर रहा है, तो ऐसे आयोजनों के माध्यम से उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं और समाज में एक सद्भावना का माहौल पैदा कर सकते हैं। चाहे लालू जी हों या नीतीश बाबू हों, तो नीतीश बाबू भी सेकुलर नेता के रूप में उनकी भी ख्याति रही है। लालू यादव तो सेकुलर लीडर हैं ही, कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है ही। तो मुख्यमंत्री कोई भी हों, इस तरह का आयोजन हमारे प्रदेश में या देश में होते रहा है और इस तरह का आयोजन हम समझते हैं कि बिहार के हित में है, समाज के हित में है। अब किस नैतिकता से माननीय मुख्यमंत्री ने जो है इफ्तार पार्टी दिया है, साल भर में 12 महीने जो है आप गाली देते हो, आपके साथ रहने वाले लोग गाली देते हैं, आप मुस्कुराते रहते हो और जो गाली देते हो मुसलमानों को, उसके एवज में आप इफ्तार दे रहे हो। इस तरह का आयोजन की दावत जो है सब लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई करते हैं, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं। कि कुछ थोड़ी कि केवल कोई राजनीतिक पार्टी करता है, सब लोग करता है आपसी सद्भाव भाईचारा बनाए रखने के लिए। कुछ थोड़ी हुआ है। रहा सवाल मुख्यमंत्री का, तो इन्होंने, मैं समझता हूँ बिहार में या हिंदुस्तान में कर सकते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लिए जितना काम किया कौन किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जिस तरह से इफ्तार को लेकर के पॉलिटिक्स चल रही है और पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो इफ्तार पर आ गई और चुनावी साल है बिहार में, पक्ष विपक्ष सब इफ्तार पार्टी में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और इफ्तार को लेकर के, दावते इफ्तार को लेकर के तैयारियां भी हो रही हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है और कल लालू प्रसाद यादव की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है और उसकी तैयारी भी चल रही है। स्वाभाविक तौर पर चुनाव का साल है और एक बड़ा वर्ग समूह ऐसा है जो ये मानता है कि दावते इफ्तार के जरिए आपसी प्रेम भाईचारा कायम रहता है और उसको लेकर के ये कोशिश होती है जितने भी राजनीतिक दल हैं कि एक बड़ी मीटिंग हो, एक बड़ी सामूहिक बैठक हो, एक जगह पर लोग जुटे और तब जा करके एक मैसेज आए निकल करके कि फला पार्टी जो है वो बेहतर काम कर रही है अकलियतों के लिए। तो ये तैयारी सभी दलों की तरफ से है और खासतौर से जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो दोनों ही दलों की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है। तो एक अलग तस्वीर भी निकल कर सामने आएगी कि आखिर किसका दावते इफ्तार जो है ज्यादा प्रभावकारी रहा है। और चूंकि चुनाव का साल है, इसलिए जो राजनीतिक दल है, नेता है, वो जी जान झोंक रहे हैं। जी, तो जी बिल्कुल जी जान झोंक रहे हैं। तो क्या इसका कुछ असर दिखाई पड़ेगा, चाहे वो पक्ष को की बात करें या विपक्ष में? क्या मुस्लिम वोटों का जो 17% है बिहार में, कुछ असर दिखाई देगा इफ्तार पार्टियों का? नहीं, बिल्कुल, अगर असर नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पर तैयारी भी नहीं की जाती। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव सीमांचल में जाकर दावते इफ्तार का आयोजन में शामिल हो रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर सभी नेताओं को लग रहा है कि चुनाव का साल है और ऐसे में जो उनकी ये कोशिश है इफ्तार के बहाने लोगों को एक मंच पर लाना, प्लेटफॉर्म पर लाना, उनको जोड़ना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पर तैयारी चल रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव जो दावते इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर वो कार्यक्रम होना है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। तो स्वाभाविक तौर पर इन आयोजनों से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस तरह का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। जी, तो उम्मीदों से जुड़ा हुआ है दावते इफ्तार, इसलिए पक्ष हो या विपक्ष सब इफ्तार पार्टी में लगे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बना रखें।